हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। एंड साथ ही साथ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट को हो सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये नहीं सोचना आपने कि आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है। बिल्कुल जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर के लिए है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब पहली बार देखेंगे तब रेजोनेट करेगी। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, आखिर वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उस पर्सन के दिल में आपके लिए आज सुबह क्या है। नाम ले लीजिए उनका, मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द सन। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, चेरॉइड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। Oops, what's happening? Next we have energy of the Ace of Cups. Okay, lovers, and bottom energy देख लेते हैं, that is temperance. Okay, great. So maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs are जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे और ज़ोडिएक्स आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो दीज आर द ज़ोडिएक्स आएंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अच्छा, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हो गए हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। चलिए देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किस चीज को लेकर आखिर क्लैरिटी नहीं है। हीलिंग। ओके, आपकी एनर्जीज में भी ऐसी हैं जहां पर आप हील होने की पूरी कोशिश करते हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार अभी भी आप हील नहीं हो पाए हो, ठीक है। आप हीलिंग के सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जो हो मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, एवरीथिंग, हर चीज आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप फिर भी हील नहीं हो पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी ओवर थिंकिंग करते हो और आप अपनी ओवर थिंकिंग को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा, कई बार एक्सट्रीम लेवल पर होता है ना कि जाकर आप नेगेटिव सोचने लगते हो, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर देख रही हूँ, क्योंकि यू आर वेरी कंफ्यूज। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, वेट करूं इस पर्सन का, आप नहीं समझ पा रहे हो। कॉल करूं उस पर्सन को या नहीं करूं, मैसेज करूं, नहीं करूं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। कोई डिसीजन आप अपनी लाइफ में नहीं लेकर जा पा रहे हो। पता है रियलिटी क्या है कि आप ना एक समय था जहां पर मैं, दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, तो मैं इसकी बात बताती हूँ आपको। इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपके लिए, आपको दिखाया, इन्होंने आपको दिखाया कि ये बहुत सीरियस है आपके लिए, बहुत हम्बल है, बहुत प्यार है, पागलों की तरह चाहते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं आपको। लेकिन रियलिटी पता है क्या थी। एलिमेंट कौन सा निकल कर आया? एलिमेंट आया सोर्ड्स का, एयर का एलिमेंट। यानी वहां दिमाग चला रहे थे ये पर्सन, वहां पर ये पर्सन क्या कर रहे थे कि मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे आपको। आपको दिखा रहे थे कि भाई मैं तो बहुत पसंद करता हूं तुम्हें, पागलों की तरह चाहता हूं तुम्हें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग से चल रहे थे ये पर्सन। ड्यूअल फेस थे, हिपोक्रेटिक पर्सन, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये नहीं चाहते थे कि आप किसी तरह से भी इनके हाथ से निकलो, ठीक है, या इनका जो कंट्रोल है ना आपके ऊपर, वो कंट्रोल छूट जाए किसी भी तरीके से। ये पर्सन डजंट वांट दैट, इन्हें नहीं चाहिए था ये आपको ज्यादा किसी से घुलने मिलने भी नहीं देते थे, ना ही आपकी फैमिली से, आपके रिलेटिव से कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना नहीं करने देते थे ये आपसे। इन्हें लगता था आप इनके हाथ से निकल जाओगे। ये नहीं चाहते थे आपकी अवेकनिंग हो, आप इनकी रियलिटी को देखो,
ठीक है, बस ये चाहते थे कि आप इनके दिमाग से चलते रहो, ये आपको कंट्रोल कर रहे थे प्यार से, ठीक है, प्यार दिखा दिखा कर आपको कंट्रोल कर रहे थे ये पर्सन एक टाइम पर, ठीक है, दैट इज व्हाट दिस एनर्जी। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं सन की एनर्जी क्यों है? पॉलिटिक्स विद सन। पहली चीज देखो, यहाँ पर भी ड्यूअल फेस आ गया ना, हिपोक्रेटिक है आपके पार्टनर, ठीक है, पसंद करा आपने जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, राइट, हिपोक्रेटिक रहे हैं ये, पॉलिटिक्स, अंदर से पॉलिटिक्स से चल रहे थे ये पर्सन। अच्छा, यहाँ पर एक तो पहली चीज ये कि हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो आपसे एज में काफी बड़े हैं, ठीक है, एज में बहुत बड़े हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी ईगो बहुत हाई है, बहुत हाई ईगो है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके पार्टनर की। आई होप सो माय वॉइस इज फाइन, राइट। तो एक तो हिपोक्रेटिक है और ऊपर से इनकी ईगो या बहुत हाई है या फिर इनकी एज बहुत बड़ी है, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कि अपनी ही पॉलिटिक्स में खुद फंस गए, या अपनी ही जाल में ना खुद फंस गए, ठीक है। हो सकता है आपसे इन्होंने कोई ऐसा वादा कर दिया, ऐसा कोई प्रॉमिस कर दिया जिसको ये निभा नहीं सकते, और आज ये ना खुद अपने कहे कि मतलब ऐसा कुछ है जहां पर ये खुद ही अपने अपने जाल में ट्रैप हो गए हैं। ओके, इन्होंने आपसे बहुत प्यार में आकर बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करे, बहुत आपकी होप्स को जैसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ा दिया था इन्होंने, आप एक होप करने लग गए थे। इन्होंने वो भी वादे आपसे करे हैं जो ये नहीं निभा सकते, ठीक है। सो वो चीज भी यहाँ पर है, ड्यूअल फेस दिख रहा है ना आपको, वो वादे भी आपसे करे हैं जो ये नहीं निभा सकते हैं आपके साथ। तो एक तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अपने ही फैलाए जाल में ना आज खुद फंस गए। एक टाइम पर इन्हें लगा था कि आपको ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, आप इनके हाथ से नहीं जाओगे, और आज इन्हें लग रहा है कि जब ये अपने ही वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इनके हाथ से निकल रहे हो, आप इनके हाथ से जाकर एक नई बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हो इनको। ये इस समय आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। सन की एनर्जी, फायर एनर्जी, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ गया? सोच का एयर एलिमेंट आ गया, है ना। देखते हैं 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। सॉरी, बहुत ईगो है आपके पार्टनर में, अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये अपनी गलतियों का ब्लेम ना आपके ऊपर डालते हैं, साइलेंस, हाँ ये यही तो करते हैं, आप चुप हो जाते हो, ये अपनी गलतियों का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं, तुम्हारी गलती। अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि आप इन्हें हर्ट करके गए हो, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए, ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये आपसे नाराज हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये आपसे नाराज हो। ये अपनी गलतियों का सारा ब्लेम इन्होंने आप पर डाला है, हमेशा डाला है अपनी गलतियों का। ऐसे दिखाते हैं आपको जैसे आप इन्हें तकलीफ दे रहे हो, आप इन्हें परेशान कर रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में तो ये आपको परेशान कर रहे हैं, रियलिटी में तो गलत इन्होंने आपके साथ करा है, रूड बिहेवियर आपको दिखाया, मैसेजेस के रिस्पॉन्स ये नहीं कर रहे हैं, ईगो एटीट्यूड ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है। हो सकता है यहाँ पर पता है क्या एनर्जी है, ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपने जो भी करा इनके साथ, आप जो भी इनके साथ कर रहे हो, ठीक है, ये दिखाते हैं आपको कि आप जो कर रहे हो ना इनके साथ, ये इसलिए आपके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि आपने इनके साथ गलत करा है। आपके बिहेवियर का इनका रिएक्शन होता है वो गलत है, क्योंकि आपका एक्शन ही गलत है। आई होप सो कि मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर पाई हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से राइट। हाँ, इन्होंने हमेशा आपको क्या दिखाया कि आपका एक्शन गलत होता है ना, इसलिए इनका रिएक्शन गलत होता है, हमेशा ये आपको दिखाते हैं। यानी ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी नहीं बल्कि आपकी गलती है। आपका एक्शन अगर गलत नहीं होता तो इनका रिएक्शन गलत नहीं होता। ये उन लोगों में से हैं जो ब्लेम नहीं लेना चाहते, ठीक है, अपनी गलती का ब्लेम ये बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं उस एनर्जी में, और आप चुपचाप सब सह रहे हो। आप क्यों साइलेंटली सब सहते हो? क्योंकि सहते गए क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्यार करते थे, आपकी आंखों पर उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, तो आपने उनकी हकीकत को नहीं देखा, आपने उनकी रियलिटी को नहीं देखा कि वो कितना ज्यादा माइंड से चल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। असलियत में वो आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। आपने जो जो इतने फेवर्स, इतना सपोर्ट उनको करा है ना, ठीक है, वो नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भाई ये सब कौन करेगा, अंदर से मालूम था, अंदर से ग्रेटफुल थे वो आपके लिए कि आप उनके साथ हो, लेकिन ऊपर से कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा।
चरॉइड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कंप्लीशन, आपके साथ स्ट्रांगली कंप्लीट फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो सुकून मिलता है, कि आप जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर देते हो, उनको फेवर कर देते हो, उनके लिए खड़े रहते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो ना, ऐसा कोई कर नहीं सकता, किसी के लिए नहीं कर सकता। आपने इतना कुछ इस शख्स के लिए करा है ना, जितना कोई किसी के लिए नहीं करता। इतना कुछ आपने इनके लिए करा। और अब क्या देख रहे हैं वो आपको? चरॉइड। अब आप आगे बढ़ रहे हो, और वो अगर आपको देख पा रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? आप इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि गलती उनकी थी। उन्होंने आपको जानबूझ के कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। वो खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं आज। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपको जो उन्होंने तकलीफ दी है ना, ठीक है, वो सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में ना, मे बी इस शख्स ने खुद को भी तकलीफ दे दी है। ये खुद भी खुश नहीं है। ये अभी तक आपको तकलीफ दे रहे थे। उन्हें लगता था वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप तकलीफ पहुंचेगी आपको, ठीक है, आपको पेन मिलेगा उससे, ठीक है। और आपको लेसन सिखाना चाहते थे ये पर्सन। उन्हें लगता था कि आप लेसन सीखोगे और उनसे आके माफी मांगोगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आपको तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में उन्हें भी तो तकलीफ मिल रही है, कि वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको तकलीफ, आपको पेन देने के चक्कर में इस पर्सन को खुद भी तो तकलीफ मिल रही है। ये पर्सन को आज ये चीज समझ में आ रही है, आज ये रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ करा वो कितना गलत था, ठीक है। वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, वो खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी होती, अगर उन्होंने खुद आपके साथ गलत नहीं करा होता ना, तो आज आप आगे नहीं बढ़ते। और वो अगर अब आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि उनके बिहेवियर आपके लिए गलत था। वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद को डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, खुद को ब्लेम करते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। आज वो खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने अपनी गलती जो उन्होंने की है ना, ठीक है, उन्हें रियलाइज हो रही है वो मिस्टेक, कि वो कहाँ गलत थे। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्यार है इस पर्सन को, लवर्स विद ब्रेक थ्रू, यानी इन्हों बहुत प्यार है आपसे, आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम या आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये पर्सन फील करता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी है, जो कि दिखा रही है कि यस, ये सब रास्ते जो है वापस बनाना चाहते हैं आपके साथ। जो भी वॉल क्रिएट हो गई है ना, जैसे उस वॉल को तोड़कर ही आपके पास आना चाहते हो। तो ये पर्सन इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है। लेकिन पता है क्या चीज है यहाँ पर? मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे बात बंद करी, आपको ब्लॉक कर दिया ना, तो आपने भी गुस्से में इनसे बात बंद कर दी है, आपने भी गुस्से में इनको ब्लॉक कर दिया है। और इनका जो एक्शन है इन्हें वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हें क्या दिख रहा है? आपका रिएक्शन। क्या आपने उन्हें ब्लॉक कैसे कर दिया, या आपने उनसे बात कैसे बंद कर दी, या आप उन्हें अवॉइड कैसे करने लग गए। तो इन्हें ना अपने एक्शंस नहीं दिख रहे थे, इन्हें सिर्फ आपके एक्शंस दिख रहे थे, जो इन्हें बहुत डिसहार्टन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी इस पर्सन की ना ईगो ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इस पर्सन की ईगो। ओके, और वो समझ नहीं पा रहे, अपनी ईगो में इतने अंधे हो रखे हैं ना ये पर्सन, कि ये आपका प्यार नहीं देख पा रहे हैं। टेम्परेंस विद एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको भी लगता है कि जो भी ये व्यक्ति आपके साथ करके गए हैं ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर ये चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और अब शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। अब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जो बिहेवियर उस पर्सन का आपकी तरफ रहा ना, आप उसे डिजर्व नहीं करते थे। वो चीजें आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत एग्जॉशन की एनर्जी दी है, बहुत सप्रेस करा है, बहुत ज्यादा आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब दिया है, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है आज सुबह। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, what's happening, sorry, let's check out. प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सो यहाँ पर है द फूल, दिस इज नाइट ऑफ वैंड्स। ओके,
8 of swords, 8 of pentacles, 6 of pentacles and the shadow side. Okay, look, ये पर्सन आपको दूर जाते देखकर या आपको अगर देख रहे हैं ना कि वो जैसे आपको खो रहे हैं, ठीक है, वो चीज उन्हें बहुत एंजाइटी दे रही है, ये चीज उनको बहुत डिप्रेशन दे रही है, ठीक है। ये पर्सन हर समय जैसे आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें लग रहा है कि आप ना न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर चुके हो। मे बी आपके पार्टनर शायद ये भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना कोई और आ चुका है, उन्हें लग रहा है आप किसी और को ज्यादा आजकल किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, किसी और के साथ ज्यादा घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, या कोई किसी और को आप ज्यादा अप्रोच कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर उनको बहुत ज्यादा जेलसी और एंग्जाइटी इस चीज को लेकर हो रही है कि आप किसी और की तरफ कैसे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उनको दिखा रहे हो कि हाँ आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप मुझे उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप ना काफी मेच्योर हो चुके हो। पहले आप शायद इतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन दिस टाइम इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत मेच्योर हो चुके हो। आपके अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है, बहुत ठहराव अब आपके अंदर आ चुका है और मेच्योरिटी से अब आप चीजों को हैंडल कर रहे हो। ये पर्सन आपके अंदर के उन चेंजेस को देख रहे हैं, आपके अंदर जो ठहराव और पेशेंस आ गया है ना, आप जिस तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, यस मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर इन चीजों को देख रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि आप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो। ओके, ये चेंजेस आप एक दिन के अंदर नहीं लाए हो, आपको समय लगा है अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आने में, अपने अंदर ये परिवर्तन, ये एक न्यू वर्जन अपना लेकर आने में आपको वक्त लगा है, ठीक है। बट यस यू आर एबल टू डू इट, आप इस चीज को कर पा रहे हो, आप जो एक नए वर्जन में आ चुके हो, एक न्यू बिगनिंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है आपके पार्टनर के पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो अब आपको भी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो अब आप और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आप सिर्फ अब अपने पार्टनर में स्टक नहीं रहना चाहते हो, सिर्फ उनके लिए रुके नहीं रहना चाहते हो। ओके, आपके ऊपर भी अपनी फैमिली का प्रेशर नजर आ रहा है, जहां पर आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मे बी आप कहीं और शादी करें, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी शायद आपको नहीं समझ पा रही है, बट या आपको कहीं हद तक लगता है कि वो भी सही है, आपकी फैमिली भी सही है, वो आपके बेहतर के लिए ही ये चीज चाहती है। तो अब आप और ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, और ये चीज ही शायद आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका जो आप पर कंट्रोल था या उनका जो आप पर हक था ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, खो चुके हैं वो उस हक को, है ना। तो उन्हें लग रहा है कि अब वो उस हक को ना खो चुके हैं। अब आपके पार्टनर को अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है, और ये जैसे उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर ये अपनी ईगो को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो आपकी तरफ से तो रिजेक्शन ही मिलने वाला है, आपकी तरफ से यही चीज मिलेगी कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये एक चीज भी कहीं ना कहीं शैडो साइड इस चीज को ही दिखा रही है कि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से तो रिजेक्शन ही मिलेगा, वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं रोकती है। ये ब्लॉकेजेस है आप दोनों की लाइफ का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में और क्या है। लुक, यहां पर भी है नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज 9 ऑफ वैंड्स, दिस इज द चेरॉइट and page of pentacles, 7 of cups, page of swords, 3 of pentacles, bottom energies, 8 of pentacles. Okay, पता है आप भी कहीं ना कहीं गलत हो। यस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर की ही बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में भी यहाँ पर बता रही हूँ, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत हो। क्यों गलत हो? आप भी इतने अवेलेबल रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, इतना कुछ करा आपने उनके लिए, उनके बोलने से पहले ही आप उनके लिए सब कुछ कर दिया करते थे, उन्हें कभी एफर्ट डालना ही नहीं पड़ा इस कनेक्शन में, है ना। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर उन्हें कभी एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़े। आप इतना ज्यादा उनके प्यार में पागल थे, या इतना ज्यादा आप उनके प्यार में अंधे थे। यस, मैं ट्रू वर्ड कह रही हूँ आपको, ठीक है, और आपको ही कह रही हूँ कि आप उनके लिए सब करते गए। आपने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालें, या आपके लिए कभी, या इस कनेक्शन के लिए कभी कुछ करें। यू नो, सो जब हम किसी के लिए हर चीज कर देते हैं ना, ठीक है, एफर्ट्स भी नहीं डालने देते हैं, बिल्कुल उस पर्सन की ईगो बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है। और यही चीज आपके पार्टनर के साथ आपने करी है।
आपने उनकी ईगो को बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा उनकी ईगो को बूस्ट कर दिया है ना कि अब उन्हें अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ आने में, झुकने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो कैसे झुकेंगे आपके सामने, पहला अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है आपके पार्टनर को। ठीक है, सो यस, यहाँ पर आपने ही सब कुछ पहले ही दे दिया उन्हें, अब वो क्या समझेंगे। किसी को भी सब कुछ बिना मांगे दे दो ना तो वो उसकी कद्र नहीं करता, ये चीज आप भी जानते हो, है ना। बिना मांगे किसी के लिए भी कुछ करके देखो, वो आपके लिए कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आपके लिए कभी कद्र नहीं करेगा। और यही चीज तो आपने कर दी इस कनेक्शन में। तो अब अगर ये पर्सन आपके तरफ आते हैं ना तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। बिना मांगे कुछ मत करो, ठीक है, एफर्ट्स डालने दो, अपने पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने दो। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, बहुत इनसिक्योर और बहुत जेलस होकर आ रहे हैं पर्सन। ठीक है, बहुत जेलस होकर, रियूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन आप पहले कहीं ना कहीं उनमें ऐसा शो करने वाले हो जैसे आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और ये आप जानबूझकर शो नहीं करोगे। शायद अब आप आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है, जैसे आपका सच में उनमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उन चीजों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ भी रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, लुक हियर, यहाँ पर जैसे आपको ये मैसेज कर रहे हैं, कोई मैसेज टाइप करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, आपके बारे में सोच रहे हैं और फिर आपको मैसेज कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। लेकिन अभी अगर आपको मैसेज कर रहे हैं ना तो आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप उनको ऐसा शो कर रहे हो कि भाई अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो तुम मेरे साथ करके गए हो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो अब मैं तुम्हें दूसरा चांस या दूसरा मौका नहीं देने वाली हूँ, ना ही देने वाला हूँ। ठीक है, डिपेंड आपके पार्टनर जो भी है। तो आप उस एनर्जी में हो कि अगर ये आपको मैसेज कर रहे हैं ना, आपका फोकस इनकी तरफ है भी नहीं, आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। आप ज्यादा ध्यान कहाँ दे रहे हो? अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर। ठीक है, उन लोगों पर जिन्होंने आज तक आपको सपोर्ट कराया। आपका स्टैंडर्ड बहुत इंक्रीज हो चुका है, आपकी चॉइसेस, आपकी सोच बदल गई है। ठीक है, सो यस, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो फिट एंड फाइन, नहीं कर सकते हैं तो आप उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो। सो यस, यहाँ पर भी एनर्जीज कुछ ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर आपके पार्टनर जो है, अगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं ना, ठीक है, तो वो और किसी ऑप्शन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये पर्सन ट्रूली ट्रूली जैसे कहा जाता है ना कि आपकी तरफ डिवोटेड, आपकी तरफ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके साथ बिल्कुल लॉयल होकर रहना चाहते हैं। मतलब अब ये, अगर ये पास्ट में कुछ प्लेयर की एनर्जी में भी रहे हैं, सीरियस नहीं थे आपके लिए, कैजुअल था उनके लिए रिलेशनशिप, या सिर्फ एक सिचुएशनशिप में थे आपके पार्टनर, तो अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल, आपकी तरफ डिवोटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो जाए। आप चीटिंग डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, सो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं जस्टिस? आपके लिए लॉयल होकर, आपके लिए ऑनेस्ट होकर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा इस बारे में वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज आपके लिए करना चाहते हैं ये व्यक्ति। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। होप सो माय वॉइस इज फाइन, राइट? ओके, शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माय हार्ट? ठीक है, कि मैं कहूं तुम्हें या नहीं कहूं? ठीक है, कि मेरे दिल में जो भी तुम्हारे लिए, यानी कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए क्या है, या इन पर क्या गुजरी है आपके बिना, वो सब आपको जैसे ये बताना चाहते हो। आप बेहतरीन चीज हो जो जिंदगी ने उन्हें दी है। ये पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि आपके साथ नहीं है, आप इनके पास नहीं हो, इस चीज को लेकर बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं ये बार। और ये जानते हैं कि आप इन्हें मिस जरूर करते हो, आप इन्हें बहुत याद करते हो, और प्यार है आपके दिल में, लेकिन वो तो आपकी नाराजगी और गुस्सा है जो आप नहीं दिखा रहे हो उस प्यार को, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आप रीजन हो इनकी स्माइल का, इनकी खुशियों का। ये जब आपसे मिले हैं तब से इनकी जिंदगी बदल गई है। देयर इज अ बिग चेंज। और ऐसा होता है, पता है, जब हम अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। सिर्फ उनके अंदर ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी बहुत बदलाव आए होंगे। वो चाहते हैं आप उन्हें समझो, आप उन्हें अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशन को समझें। उन्हें पता है कि आपके फोन में आज भी उनकी पिक्चर्स हैं जिनको आप देखते हो, आप उनको किस करते हो, आप उनकी पिक्चर्स से बात करते हो,
आप उनको अपने पास इमेजिन करते हो, ये सब जानते हैं आपके पार्टनर कि आपके दिल में प्यार आज भी है उनके लिए, यू नो। सो ग्रेट, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही आज की, और डेफिनेटली अगर आपको भी पसंद आई, अच्छी लगी, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।